हेलो नमस्कार, मैं मनीष देशमुख आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान की सीरीज को चला रहे हैं और आज हम लोग भारतीय संविधान में अनुसूचियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में इसकी संख्या 12 है। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्यों के गठन का जो प्रावधान है वो प्रथम अनुसूची में की गई है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य जिसमें राज्यों के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची जो है जिसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध संविधान की 5वीं अनुसूची में की गई है। जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो भी अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए विशेष उपबंध किया गया है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। चलिए आगे देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को जब संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई और उसके बाद उसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची में मेनली 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहली अनुसूची जिसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उसकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। दूसरी अनुसूची में मेनली जो है वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, राज्य संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में मेनली शपथ के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चौथी अनुसूची राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 244 के फर्स्ट हो गया। छठी अनुसूची जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। छठी अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची के विषय शामिल है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है तथा समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार का जो कानून होता है वो ज़्यादा मान्य होता है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। आठवीं अनुसूची में जो मूल संविधान थी उसमें 14 भाषा थी। 1967 में
1967 में सिंधी को जोड़ा गया है, जो कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है। तथा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। और अब इसकी संख्या कुल 22 हो गई है। चलिए 9वीं अनुसूची को देखते हैं। इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं, जिन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों से निर्भरता से संबंधित उपबंध बनाया गया है। इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ा गया है। चलिए 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय है। अब आते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में अब 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इन भाषाओं की संख्या 22 है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। वर्ष 3 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। चलिए अब आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं, जिन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध किए गए। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 में संविधान में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1993 में संविधान में जोड़ा गया। 13वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है, जिसमें कुल 18 विषय हैं। इसमें 18 विषय हैं। अब आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसा लगा। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।